दोस्तों, इस वीडियो में हमने भारतीय शिक्षक आचार्य चाणक्य के कुछ उद्धरणों को चुना है जो हमें उम्मीद है कि आपको जीवन में अपने लिए सही मार्ग चुनने में मददगार साबित हो सकते हैं। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य चाणक्य के ये विचार निश्चित रूप से हर किसी को सुनने चाहिए। उन्होंने जीवन को सफल बनाने के लिए अपनी नीतियों में क्या बताया है, आइए जानते हैं इसके बारे में। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। अच्छा व्यवहार शत्रु को भी जीत लेता है। कर्ज को अंतिम पैसे तक चुकाना चाहिए। एक दुश्मन को बिना निशान के नष्ट कर देना चाहिए। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें तो असफलता से ना डरें और हार ना मानें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। समय सभी जीवों को पूर्ण बनाता है और उन्हें मार भी डालता है। यह अकेला ही जागता है जब बाकी सब सो जाते हैं। समय दुर्गम है। दरिद्रता, रोग, शोक, कारावास और अन्य बुराइयां स्वयं के पापों के वृक्ष के फल हैं। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए, और जो सुख की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी से साझा ना करें। यह आपको नष्ट कर देगा। गुणी और फलों से लदे वृक्ष झुक जाते हैं, परंतु मूर्ख और सूखे वृक्ष टूट जाते हैं क्योंकि वे झुकते नहीं। वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। किसी की कमजोरी कभी प्रकट नहीं होनी चाहिए। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो आपसे ऊपर या नीचे हैसियत में हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं हैं। आपकी भावनाएं ही आपके भगवान हैं और आत्मा आपका मंदिर है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो सामने मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर के घड़े के समान होता है जिसके ऊपर दूध होता है। निम्न वर्ग के लोग धन की कामना करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग धन और सम्मान दोनों की कामना करते हैं, लेकिन महान लोग केवल सम्मान की कामना करते हैं। इसलिए सम्मान ही सज्जन व्यक्ति का सच्चा धन है। जो ठीक से सोच विचार करके काम करता है उसकी सफलता लंबे समय तक बनी रहती है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सेवक को कर्तव्य पालन में, परिजन को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। यदि कोई राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। बुरे साथी और साधारण मित्र पर कभी भरोसा ना करें, क्योंकि यदि वह आपसे रूठेगा तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। कम दिमाग वाले लोग धोखे के शौकीन होते हैं और उनका स्वभाव भी कभी नहीं बदलता। गुरु द्वारा गुप्त रूप से कही गई बात को बोलने की मूर्खता है। शत्रु कमजोर बिंदुओं पर प्रहार करते हैं।
आपकी भावनाएं ही आपके भगवान हैं। नीच सोच वाले व्यक्ति को अच्छी सलाह नहीं देनी चाहिए। सांप, राजा, शेर, डंक मारने वाला ततैया, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। आदमी अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है। वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है और वह अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और जवानी को हरा देती है। जिस मनुष्य को अपना ही बोध नहीं है, उसका शास्त्र क्या भला कर सकता है। अंधे आदमी के लिए आईने का क्या काम। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवाएं चलती हैं। वास्तव में सब कुछ सत्य पर टिका है। किसी को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके विचारों को सुनना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बच्चे की भी समझदार वाणी का उपयोग करेगा। जहां मूर्खों का आदर नहीं होता, जहां अन्न भंडार होता है, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहां धन की देवी लक्ष्मी अपनी इच्छा से आती है। प्रेम शब्दों से नहीं कर्मों से झलकता है। जंगल की आग चंदन की तरह पेड़ को भी जला देती है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक स्थायी संबंध एक विशिष्ट उद्देश्य या धन पर निर्भर होता है। मनुष्य अपने गुणों से महानता प्राप्त करता है, न कि केवल एक ऊंचे आसन पर बैठने से। क्या हम एक कौवे को एक गरुड़ कह सकते हैं क्योंकि वह एक ऊंची इमारत के शीर्ष पर बैठता है। जो बीत गया उसके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, ना ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो ना तो उसके पिछले सिरे को ढकता है और ना ही कीड़ों के काटने से बचाता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक महिला की जवानी और खूबसूरती है। एक बढ़िया बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। वह गाय किस काम की जो ना दूध देती हो और ना गर्भ धारण करती हो। इसी प्रकार पुत्र के जन्म का क्या महत्व है यदि वह ना तो विद्वान है और ना ही भगवान का सच्चा भक्त है। कोई चीज तब तक भयभीत हो सकती है जब तक कि वह आप पर हावी ना हो जाए। जब कोई जीवन के दुखों से पीड़ित हो जाता है तो तीन चीजें उसे राहत देती हैं: संतान, पत्नी और भगवान के भक्तों की संगति। इनमें से कौन सा उद्धरण सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हिंदी कोट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।